गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 55 और आज डेट है 13 नवंबर 2020। बेटा आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सीख रहे हैं समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज की इस वर्कशीट में आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और खुद हल करने के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम ध्यान से अपने एग्जाम्पल्स को समझते हैं और आप सभी बच्चों ने एग्जाम्पल्स को नोट डाउन ज़रूर करना है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चंस है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले उदाहरण से। हमारा पहला उदाहरण है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी तथा सी को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है। यदि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 48 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 52 सेंटीमीटर हो तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर ए बी सी एक त्रिभुज है। ओके, अब यहाँ पर क्या करा, ए को केंद्र मानकर एक त्रिज्याखंड खींचा गया, बी को भी केंद्र मानकर एक त्रिज्याखंड खींचा गया और सी को भी, और प्रत्येक त्रिज्याखंड में जो त्रिज्या है वो कितनी ली गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बता सकते हो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा। यस, आप सब अब अच्छे से समझ गए होंगे कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें से ये जो पीले वाली ये जो त्रिज्याखंड है, 3 त्रिज्याखंड, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमें ये बैंगनी रंग वाला ये जो है छायांकित भाग, ये हमें क्षेत्रफल उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब यहाँ पर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। ठीक है, ए बी भुजा है हमारी 20 सेंटीमीटर, बी सी भुजा है 48 सेंटीमीटर और सी ए है हमारी 52 सेंटीमीटर। तो देखने में तो ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं भी यहाँ बात नहीं करी गई कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये जो कोण बी पर है ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब ए सी हमें दिया हुआ है 52, तो 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है हमारा 20 का स्क्वायर हो गया प्लस बी सी है हमारा 48, तो 48 का हमने स्क्वायर करा। अब 52 इंटू 52 करते हैं तो हमारा आता है 2704, 20 गुणा 20 यानी कि 400 और 48 का जो वर्ग होता है वो होता है 2304। तो 2704 इज इक्वल टू 2304 में जब 400 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2704। तो हमने देखा दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। इट मीन्स एंगल बी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। कोण बी जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो हमें कैसे मिलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है हमारा 48, तो आधार हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, और हमारी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दाम 20, यानी कि आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तीनों त्रिज्याखंड का निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमें थीटा नहीं पता, यहाँ पे हमें माप तो दिया नहीं हुआ किसी भी कोण का, और यहाँ 3 त्रिज्या खंड है। तो अगर हम इन तीनों का निकाल के ऐड करेंगे, थीटा 1 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से हम देखेंगे सब में क्या कॉमन आ रहा है, अपॉन में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 त्रिज्या खंड है, तो हम लिखेंगे 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इन तीनों कोणों का योग आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे 180 बटे में 360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे में 7 इंटू आर स्क्वायर, और हमारी त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, त्रिज्या हमें 6 दी हुई है, 6 इंटू 6। ठीक है, तो अब हम इसको जब हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, तो ये आ गया 11 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आया, 11 गुणा में 36 बटे में 7। ओके, तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमने कितना निकाला 480। तो यहाँ लिखा गया है 480, माइनस क्या कर देंगे, ये जो हमने निकाला 11 गुणा में 36 बटे में 7। तो अगर आप इसको हल करते हो तो आपका आ जाएगा कितना, 56.57। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 480 में से 56.57 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 423.43 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। आपको ये आकृति दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमें ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और ओ को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हमने एक यहाँ वृत्त खींचा हुआ है। अब हमसे कह रहे हैं छायांकित भाग, इस पूरे में देखो कलर हो रखा है, शेडेड हो रखा है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जब हमने त्रिभुज का एरिया निकाला, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसके अंदर ये वाला हिस्सा जो क्या है, वृत्त का त्रिज्या खंड है ना, ये आ गया। और अगर मैं जब वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालूंगी तो उसके अंदर भी ये वाला एरिया आ रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है त्रिज्या खंड वाला, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये वृत्त में भी आ रहा है और ये समबाहु त्रिभुज में भी आ रहा है, ये कॉमन हो रहा है, 2 बार आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब मुझे निकालना होगा तो हम करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे इसमें से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और क्या ऐड करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन जो है ये, ठीक है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। अगर जब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगी तो इसका क्षेत्रफल काउंट हो गया, और अगर मैं वृत्त का निकालती हूँ तो भी ये इसके अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त में से क्या हटा देंगे, ये एक त्रिज्या खंड को हटा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन में 360, और थीटा कितना है 60 डिग्री। हम जानते हैं ना कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में थीटा हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको आप काट दो, 60 एकम 60, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में 6, ये 1/6 बच रहा था ना, ठीक है, प्लस √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारी यहाँ पे 12, तो 12 गुणा 12। अब ये भी इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते तो 6, तो ये हो गया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 को 3 से गुणा किया तो आया 36 √3, और ये 6 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 6, ठीक है, प्लस 36 √3। अब आप वैल्यूज़ रख दो, 5 अपॉन में 6, पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7, और आर हमें कितनी दी हुई थी, त्रिज्या हमें 6 दी हुई थी, तो 6 गुणा 6 प्लस 36 √3। ओके, 6 से 6 कट गया। अब आप गुणा करो, 6 पंजे 30, 30 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 बटे में 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्लीज़ जब आप कैलकुलेशन करेंगे आप ध्यान से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डायरेक्ट इसको कॉपी नहीं करेंगे, अपने आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर कर दिखाएंगे, एग्जाम्पल्स को भी, बिकॉज ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 160 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पर एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, और दूसरा हमें बताना है पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। हमसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि ये एक ट्रैक दिखा रहा है रनिंग का, दौड़ने का, ठीक है, जिसमें ABCD ये जो है, ये जो हमें दिया हुआ है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये ओके आयताकार है, और ये जो हिस्सा है ये क्या है, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, ये कैसा हिस्सा है, अर्धवृत्ताकार। अब अगर हम इसके आंतरिक किनारों पे यानी कि यहाँ अंदर की तरफ जब हम दौड़ लगाते हैं तो आपको बताना है कि कितनी दूरी तय करी गई, ठीक है। तो जब हम अंदर की तरफ दौड़ेंगे तो आप देखो हम कौन कौन सा हिस्सा देखेंगे, हम दौड़ेंगे इस हिस्से में, ये लंबाई हमें कितनी दी हुई है, ये लंबाई हमें दी हुई है 106 मीटर, ठीक है, और हम दौड़ेंगे इस हिस्से में, ये भी कितनी है 106, बाकी हम दौड़ेंगे इस अर्धवृत्ताकार में, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्धवृत्त की परिधि, क्या है ये, अर्धवृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ जब हम दौड़ लगा रहे हैं तो हमने देखा, हमने 2 बार तो लेंथ आयत की, जब हम दूरी निकालेंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी, 2 बार तो हमारी लेंथ हो गई है ना, प्लस ये वाली अर्ध परिधि और ये अर्ध परिधि, ठीक है, यानी कि 2 बार अर्ध परिधि ले रहे हैं, अर्धवृत्त है तो आधी परिधि, इसलिए आधी, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है ना, 2l, यानी कि ये जो 2 लेंथ हो गई हमारी, ये कैसे है हमारा 2 गुणा l हमें कितना दिया हुआ है 106 प्लस 2, ये 2 से 2 कट गया, पाई है हमारा 22/7, और r कितना होगा, अब देखो ये कितना चौड़ा था, ये 60 मीटर था, ठीक है, यानी कि अर्धवृत्त का जो व्यास है AB है ना, वो हमारा कितना है 60 मीटर, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60/2 यानी कि 30, तो यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 2 को 106 से गुणा किया तो ये कितना आ गया हमारा 212 आ गया, प्लस 2, ओके। अब आप इसको जब हल कर दोगे, कैलकुलेशन बेटा अपने आप करिएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका 212, ओके, प्लस
यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कट रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 12 और 1 13, 120 बटे में 7 आ गया। आप इसका जब एलसीएम ले लोगे, ठीक है, यहाँ देखो एलसीएम लेके भी दिखाया हुआ है, ये एलसीएम लिया हुआ, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2804 बटे में 7 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई जो हमने दूरी तय करी। ओके, अब हमसे कह रहा है पथ का क्षेत्रफल भी। ये जो आउटर, ये जो ब्लू कलर से शेडेड हो रखा है ना, हमें ये वाला क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें, इसको हटा देते हैं एक बार। जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर BDHF ये कैसी आकृति है, ये एक आयताकार आकृति है। ठीक है, मुझे ये एरिया जो फाइंड करना है, एक ये आयत का निकालना है, एक मुझे ये वाला आयत निकालना है, ये जो ऊपर की तरफ ब्लू कलर का आयत है, और मुझे ये वाला अर्धवृत्ताकार का शेडेड वाला निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, आयत ए, ये ऊपर वाला आयत। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन में ये पथ कितना चौड़ा है, 10 मीटर, यानी कि इस बाहर वाले आयत की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। लंबाई तो इसकी भी 106 है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 106, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो 10 गुणा 106। इसी तरीके से ये वाला आयत भी हो गया 10 गुणा में 106। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है, ये बाहर वाला। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़े वाला अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल माइनस जो अंदर छोटा वाला है, ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे तभी तो शेडेड पोर्शन मिलेगा ना। जब आप बड़े का निकाल रहे हो तो दैट मीन्स आपने ये पूरा एरिया निकाल लिया। अब इस पूरे में से जब ये अंदर वाला हम माइनस करेंगे, है ना, तभी तो हमें शेडेड पोर्शन मिलेगा। ओके, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दोनों बाहर वाले जो हमारे छोटे आयत हैं उनका क्षेत्रफल लिया, प्लस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वाले अर्धवृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, वहाँ हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वहाँ हमारी त्रिज्या 40 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ अंदर वाली लंबाई थी 60, 10 मीटर यहाँ चौड़ा है तो 70 हो गया, 10 मीटर यहाँ बाहर से चौड़ा है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया फिर 80 मीटर। तो 80 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो जो हमारा कैपिटल आर होगा, बड़ी वाली त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, 40 मीटर, क्योंकि 10 मीटर यहाँ ऊपर की तरफ चौड़ा है, 10 मीटर नीचे की तरफ चौड़ा है। ओके, तो हम फिर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपना, 10 गुणा में 106 ये वाला आयत, प्लस दूसरा आयत 10 गुणा में 106 प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर यहाँ हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, 40 का वर्ग माइनस पाई आर की जगह आगे छोटे वाली त्रिज्या कितनी है 30। ठीक है, तो जब आप इसको हल करते हो तो हमारा आंसर आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं स्वयं अभ्यास कीजिए में हमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, एक बार अब हम उन्हें समझ लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसमें, आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा आपने इसके अंदर एक करेक्शन करनी है, और करेक्शन ये है कि यहाँ BC नहीं है, यहाँ है AC। क्या है यहाँ पर AC। ठीक है, क्योंकि हम इस AC को, ये जो हमारा AC है, हम इसको व्यास मान रहे हैं, और ये बड़ा वाला, ये जो बाहर की तरफ लाइन है, ये अर्धवृत्त बना रही है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर देखो इसको हम कैसे करेंगे, जो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें कहा गया है त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि BC आपका है 14 सेंटीमीटर, AB भी आपका क्या होगा फिर कितना 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे कह रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे ये छायांकित भाग चाहिए तो आप यहाँ देखो ये AB, तो हमने एक इसके ऊपर ये जो बिंदु है ना ये वाला, इसको हम मान लेते हैं P। क्या मान लिया हमने इसको P। अब आप मुझे बता सकते हो कि मुझे ये छायांकित भाग कैसे मिलेगा। अगर हमें ये छायांकित भाग चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस अर्धवृत्त का, ये जो हमारा अर्धवृत्त है ये वाला, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा भी मिल रहा है जो शेडेड नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिज्या खंड है ना ABCP, ओके, अगर अब आप
इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। ए बी सी पी, इस त्रिज्या खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से ये जो मेरा त्रिभुज है ए बी सी, अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये ए पी सी ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब मैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ, उसमें से इस ए पी सी को हटा दूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से देखो वापस, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हम जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा त्रिज्या खंड, हमारा त्रिज्या खंड, इसके ऊपर हमने नाम दे देना है इसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए बी सी पी, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी सी पी का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन में 360, थीटा कितना है? 90, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड बोला है? चतुर्थांश, ठीक है। तो ये हो गया 90 बटे में 360 इंटू पाई की जगह आ गया 22 बटे में 7, और आर हमें कितना दिया हुआ है? 14, 14 गुणा 14, 90 एकम 90, और ये हो गया 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 22 गुणा में 7 यानी कि 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया त्रिज्या खंड का। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? वो 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है मेरा? ये बी सी ही तो आधार है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 14 सत्ते हो जाएगा हमारा 98, 14 सत्ते 98, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। तो यानी कि अगर मुझे ये ए पी सी जो है हमारा, इसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? त्रिज्या खंड में से ए पी सी ए, ये हिस्सा अगर मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे? त्रिज्या खंड में से इस ए पी त्रिभुज ए बी सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे ए पी सी का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा? 154 माइनस 98, ठीक है। तो ये हो गया 14 में से 8 गए तो हो गया 6, और 14 में से 9 गए तो आया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं? इस AC को, ये हमारा AC था ना, AC को व्यास मानकर हमने अर्धवृत्त खींचा। तो अब हम इसके बाद निकालेंगे अपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अभी थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ओके, तो अब हमें चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला आएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 पाई की जगह आ गया 22/7, और आर कितना होगा? आर तो हमें पता ही नहीं, AC तो अभी हमने निकाला ही नहीं, वो तो भूल गए। तो अब अगर AC निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करते हैं तो AC स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, ठीक है, यानी कि 196 प्लस 196, और जब आप 196 और 196 को जोड़ोगे तो आ जाएगा ये कितना? 392, यानी कि जो मेरा AC आ जाएगा वो आएगा वर्गमूल में 392। अगर आप 392 की गुणनखंड करते हो तो आपको मिलेगा 14 वर्गमूल 2, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद आप देखोगे AC आपका आ रहा है 14 वर्गमूल 2, ठीक है। तो लेकिन AC क्या था? हमारा व्यास था। ओके, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। 14√2 है ना, इसकी आधी हो जाएगी। ओके, और आर स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे,
ओके, तो अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास क्या आया, 11 गुणा 7 गुणा अंडर रूट में 2 2 बार है, गुणा होके क्या हो गया, वो 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 77 इंटू 2, यानी कि आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने किसका निकाला, ये हमने अपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, अब छायांकित भाग का अगर मुझे निकालना है तो अर्धवृत्त में से ये जो हमने एपीसी निकाला है उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो आप लिखोगे फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 154 माइनस ये जो आपने एपीसी का निकाला था 56। तो 154 में से आप 56 को जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी, ये भी एग्जाम में आता है, तो ध्यान से इसको समझकर करना है। क्वेश्चन को अगर आपने डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व करके समझ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बस गिन चुनकर 3-4 ही फॉर्मूले हैं जो हमारे बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें हमने क्या यूज़ करा, हमने इसके अंदर अपना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला, उस त्रिज्या खंड में से हमने क्या माइनस करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो हमें ये वाला हिस्सा मिल गया एपीसी वाला। ठीक है ना, फिर हमने क्या करा, अपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा था ना कि यहाँ आपने करेक्शन करनी है कि हम किसको व्यास मान रहे हैं, एसी को। एसी को हम व्यास जब मानेंगे तो पहले हमें एसी निकालना होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके एसी फाइंड करेंगे। ओके, और फिर उसका आधा करेंगे। जब हमने एसी निकाला तो हमने देखा था वो 14√2 आ रहा है, तो त्रिज्या के लिए हम उसके बटे में 2 लगा देंगे और अपने इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से फिर ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा था उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, तो तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने देखो 3 वृत्त बना दिए जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरीके से। अब हमसे कहा गया है कि ये जो बीच में ये वाला जो हिस्सा बच गया ना, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला जिसको मैंने रेड कलर से कर दिया। ओके, और हमें कहा गया कि इनकी त्रिज्याएं कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है और यहाँ पर ये इसका केंद्र है, तो ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो ये ओ है हमारा केंद्र। ठीक है, इसका केंद्र है ए, इसका केंद्र है हमारा बी। ओ से इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 7, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 7, ये त्रिज्या भी है 7 और ये भी है हमारा 7। तो हमने देखा हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज ए ओ बी मिल रहा है। ओके, त्रिभुज ए ओ बी कैसा त्रिभुज है आप बता सकते हो? त्रिभुज ए ओ बी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कैसे, अब आप देखो तीनों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की हो रही है, 14-14 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है, तीनों भुजाएं 14-14। अब अगर मुझे ये छायांकित भाग, ये वाला बीच वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है, इसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ? इसको मुझे अगर निकालना होगा तो बड़ी आकृति मेरी क्या है, आप सबको दिखाई दे रही है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, उसमें से ये क्या बन रहे हैं, 3 त्रिज्या खंड। ठीक है, ये जो है हमारे, एक दूसरा कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये एक त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, ये दूसरा त्रिज्या खंड हो गया और ये तीसरा त्रिज्या खंड हो गया। अगर हम ये तीनों त्रिज्या खंड त्रिभुज के में से, ये जो मेरा त्रिभुज है
AOB, इस त्रिभुज में से अगर हम ये 3 त्रिज्याखंड माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये छायांकित भाग जो बीच में बच रहा है हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ठीक है। समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया √3/4 और भुजा कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर। 7 + 7 14 हो रहा है ना, 14 × 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये आ गया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब तीनों त्रिज्याखंड का निकालना है तो वो आप आराम से निकाल सकते हो आप। θ/360 × πr²। और ये कितने हैं, ये 3 है हमारे, ठीक है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 3 त्रिज्याखंड है हमारे, ठीक है। तीनों का एक साथ ही निकाल लेंगे। 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल 3 का निकाल रहे हैं तो 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। थीटा हमें पता है कितने हैं, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। 60/360, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और हमारी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 2 बार, ठीक है, 2 बार हमारा 7 आ जाएगा। तो 60 एकम 60, ये 6 आ गया, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, 2 एकम 2, तो क्या बचा, ये बचा 11 × 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर मुझे निकालना होगा तो हमारा आंसर अंडर रूट में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 77 माइनस हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था 49√3 - 77, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए अपना डायग्राम बनाने की 3 वृत्त बना दिए, आपस में जोड़ रहे हैं। फिर उनके केंद्र को जब आप मिला रहे हो तो आप देख रहे हो आपको कैसा त्रिभुज मिल रहा है, आपको एक समबाहु त्रिभुज मिल रहा है और ये बीच वाला हिस्सा हमारा बच गया। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम बड़े अपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से तीनों त्रिज्याखंड माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो जब भी इसको करेंगे तो एग्जाम्पल्स को आपने बहुत अच्छे से करना है और ये दोनों क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से करिए। कैलकुलेशन पार्ट पर ध्यान दीजिए और पिक्चर ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान करिए कि कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।